हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए के फाइनल लीग मुकाबले की, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया और इसके साथ ये तय हो गया है कि अब भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है, जबकि न्यूजीलैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेमीफाइनल के मुकाबले की, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ेंगे। कौन कितना मजबूत है, पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने दो खास मेहमानों के साथ। उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्रिकेट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 44 रनों से मात दी, जिससे सेमीफाइनल में अब उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में 4 मार्च को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, जबकि 5 मार्च को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। फाइनल का टिकट पाने के लिए चारों टीमें पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट हॉल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत सुनिश्चित की। सेमीफाइनल में टीम अब ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी और पिछली हार का बदला लेने के लिए तैयार है। इधर न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 5 विकेट लेकर इतिहास रचा, लेकिन उनकी उपलब्धि टीम को जीत नहीं दिला सकी। भारत ने मुकाबला 44 रन से जीत लिया। अपने 30वें वनडे में विराट कोहली बड़ा स्कोर नहीं कर सके, जिससे फैंस निराश हुए। हालांकि उन्होंने इस मील के पत्थर तक पहुंचकर विशेष क्लब में जगह बना ली। विदर्भ में रणजी ट्रॉफी फाइनल में 42 बार की चैंपियन मुंबई को 80 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। केरल का पहली बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया। विदर्भ की रणजी ट्रॉफी जीत के बाद क्रिकेट संघ ने विजेता टीम के लिए 3 करोड़ रुपए की इनाम राशि की घोषणा की है। साथ ही अनुभवी गेंदबाज अक्षर वाखरे ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड पर जीत के बाद भारतीय टीम के मैनेजर आर देवराज की मां के निधन के कारण वो टीम को छोड़कर भारत आ गए हैं। सेमीफाइनल में उनकी वापसी को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और फिलहाल टीम मैनेजर के बिना खेलेगी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलेन मुश्ताक ने भारतीय टीम को 10 टेस्ट, 10 वनडे और 10 T20 मैच खेलने की चुनौती दी है। उनका मानना है कि इससे दोनों टीमों की असली क्षमता पता चलेगी। और WPL 2025 में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। चलिए और अब बात करते हैं संडे को हुए महामुकाबले की, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। और इंडिया ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ कमजोर टीमों के मुकाबले में नहीं, बल्कि मजबूत टीमों के सामने भी टीम इंडिया भारी पड़ती है और न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही ग्रुप ए में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। और अब उसका मुकाबला ग्रुप बी के नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ कल होगा। लेकिन कल के मैच में क्या क्या हुआ, क्या हाई पॉइंट्स रहे, कहां पर ऐसा लगा कि शायद ये मैच फंस गया है और उसके बाद किसने उबारा, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ है नोएल डेविड और साथ ही हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी हैं। ताउस, आप बहुत घबरा रहे थे पहली पारी में, आपको लग रहा था कि 249 जो है वो काफी नहीं होंगे, लेकिन टीम इंडिया ने दिखा दिया कि ओवरऑल टीम जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो या फिर बॉलिंग या फिर फील्डिंग। नहीं, घबराहट टोटल से नहीं थी। घबराहट थी जो तीन शुरुआत जो हो गई थी, हमारा कोलैप्स हो गया था, मिनी कोलैप्स टॉप ऑर्डर का, उससे घबराहट हो गई थी। क्योंकि देखिए, रोहित तो फॉर्म में लग रही हैं, मगर जो कन्वर्जन है वो नहीं आ रहा था। विराट कोहली फॉर्म में थे, शुभमन गिल जिस तरह से पाकिस्तान के सामने खेले, बांग्लादेश के सामने खेले, तो लग रही था यार टॉप ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खेलना, शुरुआत देना। और टॉप ऑर्डर कोलैप्स में जब आप होता है ना, सराहना करनी पड़ेगी जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने कमबैक करवाया टीम को, उसके बाद एक एक करके कंट्रीब्यूट किया प्लेयर्स ने। तो कहीं ना कहीं हमने बेटर किया पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बेटर किया था टोटल में, तो चेस करना हमने इजीली चेस कर दिया था 2 मैचेस में। तो मुझे भी लग रहा था कि यार थोड़ा बहुत कम्पिटिटिवनेस दिखाएगी न्यूजीलैंड, मगर क्रेडिट टू आवर बॉलर, द वे दे बोल्ड, आज जबरदस्त गेंदबाजी की और धराशार कर दिया इनको, कोई एब्सोल्युटली मौका ही नहीं दिया। एब्सोल्युटली।
बिल्कुल बिल्कुल, 5-5 विकेट हासिल किए और इसके साथ ही जीत की हैट्रिक लग गई चैंपियंस ट्रॉफी में। और कुल मिलाकर अगर हम देखें चैंपियंस ट्रॉफी में कल का मैच मिलाकर 32 मैचेस जो हैं वो टीम इंडिया ने खेल लिए हैं, जिसमें 21 में कल मिलाकर 21 जीत हासिल कर ली है। और रोहित शर्मा एज ए कैप्टन आईसीसी टूर्नामेंट्स में 11 जीतें लगातार हासिल उन्होंने की है और एमएस धोनी से सिर्फ एक पीछे है वो। रोहिल, कल के मुकाबले के बारे में आप क्या कहेंगे और आपको लगता है कि टीम इंडिया डिजर्विंग है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए, जिस तरह की जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है? देखिए, हारते हुए गेम को अपन जीत गए हैं कल। आई थिंक ओवरऑल क्रेडिट बॉलिंग डिपार्टमेंट को देना चाहिए, क्योंकि जैसा केन विलियमसन बैटिंग कर रहे थे तब सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड को जिता देंगे। जो तरीके से हम्म। नेगोशिएट कर रहे थे स्पिनर्स को, बॉलर्स को, सबको। आई थिंक जो ब्रेक थ्रू मिला अक्षर पटेल बाबू, जो अपन कहते हैं बाबूजी से, जी। आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। जो प्लानिंग की है केन विलियमसन, आई थिंक वहां से डाउनफॉल हुई। एंड आई थिंक जो तरीके से गौतम गंभीर ने जो अपना स्ट्रैटेजी प्ले किए, वरुण चक्रवर्ती को टीम में लाना, खिलाना और परफॉर्म करवाना, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, ग्रेट गेम प्लान। क्योंकि न्यूजीलैंड शायद वरुण चक्रवर्ती को काफी देखे नहीं, दे हैव नॉट प्लेड अगेंस्ट हिम। आई थिंक इट पेड ऑफ कल। और काफी शानदार बॉलिंग डाली यार ये इसने, बंदे ने 5 विकेट लेना बिल्कुल सेकेंड गेम इज नॉट अ जोक। बिल्कुल T20 सिर्फ। में ले चुके हैं 5 विकेट, हम्म। 5 विकेट ले चुके हैं। और जो डेब्यू मैच में शायद काफी रन दिए, बट हैट्स ऑफ टू दिस गाय। मैंने सुना कि ये लड़का बहुत खामोश रहता है, बंदा बहुत क्वाइट है, अपने गेम में कॉन्सेंट्रेट। आई थिंक दिस गाय विल गो वे वे लॉन्ग टू प्ले फॉर द कंट्री। ही विल प्ले लॉन्ग इनिंग्स। जो तरीके से चल रहा है अभी गाड़ी उनका, आई थिंक ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ही विल परफॉर्म, कीप परफॉर्मिंग, क्योंकि एक मिस्ट्री स्पिनर है। एंड फील्डिंग के बारे में क्या कह सकते हैं? आई थिंक द फील्डिंग डिपार्टमेंट हैज कम अ लॉन्ग वे आफ्टर व्हाट वी हैव सीन व्हेन वी यूज्ड टू अच्छा, प्ले। वी फील्डिंग नेवर हैड अ दोनों फील्डिंग तरफ से, कोच, बट नोएल आप अग्री करेंगे कि दोनों ही तरफ से जबरदस्त बिल्कुल कैचेस देखिए, देखने को मिले हैं? वी नो अबाउट न्यूजीलैंड के बारे में पता है उनका ऑलराउंड डिस्प्ले क्या है। दे कम फील्डिंग लेके आते हैं वो लोग ऑटोमेटिकली। अपन हम लोग क्रिएट करते हैं, अपन लोग अपनी फील्डिंग को बनवाए। फील्डिंग कोचेस वर्क के, हम्म। इफ यू टेक इयर्स बैक, आर सीधर थे, अभी टी दिले पे जो वर्क कर रहे हैं बंदों पे, जो तरीके से, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, जो तरीके से। एंड फील्डिंग अपनी बहुत आई हुई। आप फिलिप्स की कैच देखिए, जो विराट की कैच जो ली बिल्कुल है, बिल्कुल। वन हैंडेड। वो तो सभी देख ही उसके रहे हैं, बाद आज तक देख रहे हैं कि हुआ क्या। काफी 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 स्टन हो गए सब। जो तरीके से फ्लैश ऑफ द पैन वो कहता है ना, जस्ट इन द एयर पिक हम्म। करना, वो भी राइट हैंड साइड डाइव करना। उसके बाद केन विलियमसन हम्म। अपने एज की लेके लेफ्ट साइड कूद के रविंद्र जडेजा का कैच, आई थिंक हैट्स ऑफ। फिर और एक शॉट थर्ड मैन में केन विलियमसन, हम्म। और एक 100 का, आई थिंक हैट्स ऑफ। जो तरीके से T20 ने फील्डिंग की प्रोपोगेशन चेंज की है, एवरीथिंग इज बिल्कुल, वी नाउ हैव अ लॉट टू टॉक इम्प्लीमेंटेड। अबाउट यस्टरडेज मैच बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं था उस कल का मैच में, क्योंकि वो मुकाबले का कांटे की टक्कर थी। मतलब दोनों ही टीमें जो थी वो पेपर पर भी बराबर थी, फॉर्म में भी बराबर थी। और कल टीम इंडिया ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और इसीलिए हम मैच जीते भी हैं। लेकिन इसमें जैसे वरुण चक्रवर्ती के बारे में, वरुण चक्रवर्ती दूसरा मैच वनडे का खेलते हैं, उनकी स्टोरी को लोग कहते हैं वो फेरी टेल। कैसे अचानक उनका सिलेक्शन हो गया, आखिरी दिन उनको टीम में इन किया जाता है, फिर उसको उनको खिलाया नहीं जाता। लोगों को लगता है कि शायद उनको ऐसे ही रखा, रिजर्व में रखेंगे, खिलाएंगे ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मैच, लीग मैच का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है ये अनडाउटेडली, उसमें खिलवाते हैं 5 विकेट दूसरे वनडे में। एब्सोल्युटली, दिस इज नॉट शॉकिंग, दिस वाज सपोज टू कम एनीवे। मैं उनको बैक कर रहा था बहुत टाइम से कि यार एटलीस्ट वनडे क्रिकेट में खेलो, आप क्योंकि बैक कर रहे थे, T20 कोई क्रिकेट सुन में नहीं रहा तो था नहीं है। आपके, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा सुन नहीं रहे थे, कल सुन ली आपकी। नहीं तो ओवर द टाइम देखिए, ये नया नहीं है इनका, हमको तो टाइम पता ही किस लगता है तरह से दुबई को वो जाने के लिए T20 स्ट्रैटेजी। आईपीएल आईपीएल में करते हुए चले आ रहे हैं, T20 क्रिकेट में इंडिया में ओवर द टाइम करते हुए चले आ रहे हैं। इट वाज हाई टाइम दैट ही गॉट अ चांस, क्योंकि हमको देखिए कहीं ना कहीं हमको प्रेडिक्टेबल क्रिकेट नहीं खेलना है, और गौतम गंभीर अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट ये क्रिकेट खेलते आए हैं। एंड यू हैव सीन ओवर द टाइम, रिसेंट टाइम। और लकीली हमारे पास कंडीशंस भी वैसी थी, हमारे फेवर में थी। और जैसा आपने कहा कि बड़ा मुकाबला था और डिसाइडर, देखिए हम हारते भी तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ साउथ अफ्रीका को खेलते। बट हमारा यहाँ से जीतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमको एक मैसेज देना था ऑस्ट्रेलिया को जाते हुए, या कोई भी थी टीम,
कि भाई हमको हल्के में मतलब, हमको लाइटली मतलब, क्योंकि हम्म। हम ऐसी क्रिकेट नहीं खेलने वाले। क्रिकेट खेलना है और हमको हर अनडिफिटेड रहना मैच है। जीतना है। अनडिफिटेड रहना है, क्योंकि देखिए अगर आप वो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे ना, तो एक माहौल अलग होता है, जिस तरह से आपका एक दबदबा अलग होता है। यस। T2023 वर्ल्ड कप में आपने देखा था किस तरह से हम आए थे, वो बात छोड़ दीजिए फाइनल में क्या हो गया था, थोड़ा हम्म। ऊपर नीचे स्ट्रेटेजी वाइज ट्रेविस हेड का मिराकुलस नॉक था। यहाँ पर हमको हर मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में मैसेज देते हुए आना है, और T20 वर्ल्ड कप भी आप देखेंगे, हम्म। हर हर टीम के सामने हमने एक मैसेज देते हुए आना है, और हम देते हुए चले गए, एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हम्म। डोमिनेट, प्ले रूथलेस क्रिकेट। यहाँ पर एडवांटेज हम होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। होम ग्राउंड इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि ये दुबई कंडीशन हम ओवर द टाइम रहते हुए हाँ हैं, बिल्कुल, आए दुबई हैं, और ये दुबई अब टीम हमारी इंडिया का होम ग्राउंड भाई बन चुका है। तो उसको भी ये लगता है होम बाकी ग्राउंड टीमें नहीं है भाई। टीम टीम बहुत सारी टीम्स ये कंपेन कर रही है कि इंडिया के लिए तो होम ग्राउंड हो गया है, और ताउस भी यही कह देखिए रहे हैं कि ये होम ग्राउंड हो गया कॉन्ट्रोवर्शियल है। बात हो जाएगी, होम ग्राउंड। होम ग्राउंड नहीं है होम भाई, होम ग्राउंड ग्राउंड नहीं है, हमारा होम ग्राउंड तो इंडिया में ही है। लेकिन ट्रेविस हेड की आपने याद दिला दी है। मीम तो बनने शुरू हो गए हैं कि ट्रेविस हेड जो है वो इंतजार कर रहे हैं टीम इंडिया का, रोहित शर्मा का। इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 सावधान क्या, एक 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 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का, मैं सिर्फ ट्रेविस हेड इसलिए क्योंकि उस दिन उन्होंने कमाल किया था और WTC में उन्होंने किया था, और हम्म। उनकी फेवरेट टीम है टीम इंडिया। बट अब देखिए ना यार, हर मौका अलग होता है, हर मैच अलग होता है, हर सिनेरियो अलग होता है। तो हम्म। यहाँ पर टीम इंडिया को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, बट हमको सिर्फ एक प्लेयर नहीं, हमको हर प्लेयर को मार्क करना पड़ेगा। जैसे हम कल बात कर रहे थे, मैन टू मैन या मार्किंग होती है ना राइट। फुटबॉल में, वैसे ही आपको क्रिकेट में भी मैन टू मैन रखना पड़ेगा। जो गलती हमने पिछली बार ट्रेविस हेड के सामने नहीं की थी, वो हम्म। हमको दोहराना की थी, जो हमको दोहराना नहीं है। देखिए फ्रंट फुट के बड़े ही वीक प्लेयर है, वो बैक फुट पे ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो पंच और पुल बहुत अच्छा करते हैं। हम्म। तो ये रोहित शर्मा के दिमाग में छप गया, आपके पास टीवी एनालिस्ट है, हम्म। आप दुनिया की सबसे बड़ी टीम, सबसे रिच टीम है, हम्म। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पर, आपको उनको रोल ओवर करना है, हमको रूथलेसली उनको हराना है। आप हाँ। अपने होम ग्राउंड होम कंडीशन अच्छा, में इसमें मतलब इसमें एक ओवर द बात टाइम याद आती है, जैसा मुझे बताया गया है कि एडवांटेज है। हर्षित राणा जो है वो सबसे ज्यादा शिकार करते हैं ट्रेविस हेड का। नोएल, आपको लगता है कि हर्षित राणा की वापसी हो सकती है सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ट्रेविस हेड को टारगेट करने के लिए देखिए स्पेशली? गौतम गंभीर के माइंड में क्या है आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। आई हाँ, आई एम पर वो एक एक वेरी मैच की क्लियर। बड़ी शायद ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बना रहे ये हैं। शायद ये शायद देखिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बुमराह उनके अगेंस्ट रहते थे ट्रेविस हेड के, हर बार ट्रेविस हेड आए तो बुमराह विकेट लेते थे हाँ, ट्रेविस हेड बुमराह के। आई नहीं है, थिंक हर्षित अभी राणा है। अर्शित, अभी ये रिप्लेसमेंट अर्शित राणा ने किए। हाँ। आई थिंक वापस ही तो आएंगे, क्योंकि इनके जो पेस अटैक अपने के काफी शानदार है। एंड आई थिंक अर्शित राणा का काफी चांसेस है 11 में खेलने के, क्योंकि सेमीफाइनल गेम है। एंड आई थिंक एक स्पिनर ड्रॉप होने का चांस है। आई थिंक अभी एक स्पिनर ड्रॉप करने के लिए वरुण चक्रवर्ती काफी प्रूव कर लिए हैं। तो आई हम्म। डोंट थिंक अब तो मुश्किल हो ये जाएगा, अब तो वेरी मुश्किल हो जाएगा वरुण को मुश्किल ड्रॉप हो करना। जाएगा अर्शद राणा को भी खिलाना या वरुण चक्रवर्ती को, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉल 11 बनाने के लिए। अच्छा, पता इसीलिए नहीं कौन। आपने सुना होगा कल रोहित शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिरदर्द है, लेकिन अच्छा सिरदर्द है कि अगले मैच में कौन खेले, किसको खिलाएं। बिल्कुल जंडूबाम लेके बैठना पड़ेगा जीजी को और गौतम गंभीर को कि भाई ये क्या, वरुण को अपॉर्चुनिटी दी है, परफॉर्म किया, अब आशित राणा को लेके आना है, किसके जगह पे लाओ बैट्समैन, कौन से बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हैं आप? काफी हम्म। ऑलराउंडर है अपने पास, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, हाँ। जडेजा ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या, तो किसको पिटाएंगे? आई डोंट थिंक ये एक चांस है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे खेल नहीं खेले हैं, हम्म। और ऑस्ट्रेलिया के पास काफी यंग टीम है, थोड़े मिक्स यंगस्टर्स है। शायद हम्म। वरुण चक्रवर्ती विल बी ए सरप्राइज। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग हेडेक, काफी बड़ा हेडेक रहेगा जो रोहित जी। को फेस करना और सॉल्व करना, और गौतम गंभीर को सॉल्व करना पड़ेगा। ताऊस, आपके पास कोई सलाह है, इस सरदर्द का कोई इलाज है? नहीं, इलाज तो क्या, गौतम गंभीर से बेटर इलाज किसके पास होगा। और देखिए आप कुलदीप को भी ड्रॉप नहीं कर सकते कि कल हाँ। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, वरुण चक्रवर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता, तो आपको हम्म। कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस एक लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर से करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए नहीं, जी, कुछ कह रहे जो I think, नोएल भाई। yeah, I think you're right. कुलदीप को शायद what I agree कि कुलदीप को शायद बिठाने का चांस है, क्योंकि आपके पास अक्षर पटेल है और रविंद्र जडेजा जो लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, एंड वन मोर लेफ्ट आर्म शायद कुलदीप को दे कैन गिव दैट हैक्स
एंड हर्षित राणा को लाने का चांस है। बट गो एक ऑन। बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने कुलदीप बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किए हैं जो, और वेरिएशन भी जो लाते हैं, और जितना स्लो गेंदबाजी होते हैं यहाँ पर और दुबई के कंडीशंस में, उतना मुझे लगता है अच्छा होता है और कनेक्ट नहीं हो पाता। जितना तेज गेंदबाजी होती है, या आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो फ्लैटर ट्रैजेक्टरी एट गुड पेस डालते हैं, चांसेस है ऑस्ट्रेलिया जो लंबे चौड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनको क्लियर करने के ज्यादा चांसेस मुझे लगता है जी, दिख रहे हैं वहां से। लेकिन तो एडवांटेज कुल भी एडवांटेज टीम इंडिया के पास है कि नहीं है? होम ग्राउंड पे एडवांटेज है टीम इंडिया को? एब्सोल्युटली चांस ही नहीं, होम ग्राउंड है और आपको होम ग्राउंड की तरह ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने समय से हैं, भाई तो आपको वो क्रिकेट एडवांटेज यूज करना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया आर स्ट्रेंजर्स, दे आर विजिटर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंडीशन, दे आर कमिंग फ्रॉम प्लेइंग फ्रॉम हाई स्कोरिंग मैचेस। यहाँ पर जैसे न्यूजीलैंड का हाल हुआ था, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े रन स्कोर कर रहे थे, यहाँ पर वो चकमा खा जाएंगे। तो ये अच्छा मौका है, स्पिनर्स हेवी करो। और एक और बात है एक कि प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का जो उसकी सोल्यूशन बराबरी टक्कर वाले जो मैच था साउथ अफ्रीका के साथ, वो तो हुआ ही नहीं था। उसने भी मतलब जो कमतर टीमें हैं उन्हीं के साथ जीत हासिल है। तो जाहिर तौर पर जो टीम इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है, वो नंबर 1 है ग्रुप ए की, और भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। और जिस तरह से मैच टू मैच स्ट्रेटजीज आ रही हैं, जैसे मैन टू मैन मार्किंग हो रही है, पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मुकाबले और खेलेगी। पहला सेमीफाइनल खेलेगी और उसके बाद फाइनल भी खेलेगी। सेमीफाइनल से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ साहब का, नोएल आपका भी शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात